लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना चल रही है और इस वक्त जो है रुझान आने शुरू हो चुके हैं। राज्यवार स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का दिल, सबसे ज्यादा सीटें 80 लोकसभा सीटें, और 80 लोकसभा सीटें भी ऐसी वैसी सीटें नहीं, काफी बड़े धुरंधर जुड़े हुए इस पे। राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और जो है उनकी पत्नी डिंपल यादव हैं। सुल्तानपुर सीट बहुत अहम है यूपी के लिहाज से, मेनका गांधी वहां से कैंडिडेट है, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें अपने आप में बहुत अहम हैं। और अगर बहुमत का आंकड़ा पार करना है एनडीए को, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या जुटानी होगी। और ये बड़ी संख्या क्या जुटा पाएगी, रुक करते हैं उत्तर प्रदेश डेस्क का, क्योंकि यहाँ पर अब जो अपडेट है, क्योंकि समय करीब 9:30 बजे का हो चुका है, और 9:30 बजे के हिसाब से क्या कुछ स्थिति एनडीए की उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। जो हमने पिछली बार बात की थी, तस्वीर अब बिल्कुल उलट चुकी है। अभी इस वक्त समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 25 पे। सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी अजय राय 11000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, अब क्या रोकना चाहेंगे, ये बड़ी खबर है, क्योंकि वाराणसी सीट से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट हैं, उनके सामने कांग्रेस के अजय राय कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये अगर जो है नतीजों में कन्वर्ट हो गया तो सोचिए कितनी बड़ी चीज होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है और ये दोनों ही पार्टियां लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी आपको क्लियर बता दें, ये शुरुआती रुझान है, इन्हें आप नतीजे मत ही समझिएगा, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो स्थिति क्या पता कुछ और हो। लेकिन फिलहाल की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में स्थिति काफी बदल चुकी है। इंडी गठबंधन आगे चल रहा है एनडीए से। लेकिन अगर सीटों की अगर बात की जाए तो कई बड़े चेहरे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए या फिर सपा की तरफ से अखिलेश यादव की बात की जाए, और बदायूं सीट भी है, क्योंकि शिवपाल यादव ने वो सीट छोड़ी थी, अपने बेटे को वहां से कैंडिडेट उतारा। वहां क्या कुछ स्थिति दिख रही है? बदायूं लोकसभा सीट पर भी आगे चल रही है, सपा आगे चल रही है। मैनपुरी सीट पर भी सपा आगे चल रही है। इसके अलावा आपकी कन्नौज में अखिलेश भी आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि मेरठ से अरुण गोविल पीछे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं। ये बड़े चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर सभी की निगाह थी। तो ये जो उलटफेर हो रहा है, ये मतलब अपने आप में बहुत चुनाव को और रोचक करता है। मुझे लगता है 2 बजे तक लगभग तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें आरएलडी सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है। तो आरएलडी के लिए भी नुकसान है, क्योंकि कैराना से भी सपा प्रत्याशी इकरा हसन आगे चल रही है। इसी तरह आप जो है कई सीटों पे देखेंगे, जहां पे प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी में, इलाहाबाद में, इन सब सीटों पे जहां पे मजबूत मानी जाती थी बीजेपी, वहां पे सपा आगे चल रही है। पूर्वांचल, जिन्हें इस सपा अपना मजबूत गढ़ मानने लगा था, पूर्वांचल की कई सीटों पर सपा आगे चल रही है। तो ये अपने आप में चुनाव बड़ा उलटफेर दिखाने वाला है। जो शुरुआती रुझान है, जो 8 बजे के करीब आए और 9:30 बजे के बीच में तस्वीर पूरी उलट चुकी है। तो अभी फिलहाल पूरी नजर रहेगी, कोशिश रहेगी कि सही आंकड़े सही टाइम से पहुंचाते रहे। बिल्कुल, दैनिक जागरण आप तक कोशिश करेगा सबसे सटीक नतीजे, बिना किसी तरह से किसी दबाव के, बिल्कुल सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूर्वांचल की नितेश ने बात की, और पूर्वांचल में जो है आजमगढ़ सीट का जरूर जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि आजमगढ़ सीट अपने आप में बहुत अहम है, सपा के लिए बहुत अहम है। मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद रहे हैं, और आजमगढ़ सीट की क्या कुछ स्थिति है, साथ ही सुल्तानपुर की, इन 2 सीटों का जरूर अपडेट लेना चाहेंगे नितेश से। नितेश, आजमगढ़ और उसके बाद सुल्तानपुर बताइए, वहां क्या कुछ स्थिति देखने को? सुल्तानपुर में तो मेनका गांधी आगे चल रही है, लेकिन आजमगढ़ में कड़ा मुकाबला चल रहा है। जब शुरुआत में पोस्टल बैलेट खुले तो उस समय तो बीजेपी आगे थी, लेकिन अभी जो है बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो वहां भी मजबूत स्थिति, सपा हर जगह अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा रही है, सपा और कांग्रेस गठबंधन। तो ये चुनाव में अभी तक जो हालात है, जो पहले 8 बजे एक तरफा नजर आ रहे थे, 9:30 बजे तक दोनों बराबरी पर हैं। तब इसके बाद जो अगला पड़ाव 11 साढ़े 11 बजे तक जो कुछ आंकड़े साफ होंगे, उससे तस्वीर काफी कुछ हद तक साफ हो पाएगी। बिल्कुल, शुरुआत के जो रुझान है वो ये एक तरह से ये इशारा कर रहे हैं कि जो है यहाँ पर इंडी गठबंधन आगे चल रहा है, और ये कुछ अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जो है रुझानों में पीछे चल रहे हैं, उनके सामने जो अजय राय हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आजमगढ़ सीट पर कांटे का मुकाबला है, क्योंकि आजमगढ़ सीट बहुत अहम है सपा के लिहाज से। धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो है निरहुआ है,
भोजपुरी स्टार हैं और बीजेपी कैंडिडेट हैं, लेकिन बीजेपी कितनी हद तक इन सीटों को अपने पाले में ला पाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी।